नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज़ेन मास्टर की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने हमें समझाया कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता का कैसे पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन की सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ज़ेन मास्टर ने बताया कि हर समस्या को आसानी से सॉल्व करने का एक ही उपाय है, वह है हमारा मन। एक बार जापान में पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक ज़ेन मास्टर रहते थे जो अपनी असाधारण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वह सबसे जटिल पहेली को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते थे और बड़ी आसानी के साथ सबसे कठिन सवालों का जवाब दे सकते थे। लोग अक्सर दूर दूर के स्थानों से उनके ज्ञान की तलाश में आते थे। एक दिन एक दूर देश से एक यात्री गांव में आया। इस यात्री ने ज़ेन मास्टर की असाधारण बुद्धि के बारे में सुना था, इसीलिए वो यात्री ज्ञान पाने के लिए इस ज़ेन मास्टर के पास आया। ज़ेन मास्टर को मिलकर यात्री ने उनसे कहा, ज़ेन मास्टर, मैंने आपकी अप्रतिम बुद्धिमत्ता और आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपका मार्गदर्शन लेने के लिए एक लंबा रास्ता तय करके दूर देश से आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं। मेरे पास एक सवाल है जिसने मुझे वर्षों से परेशान किया हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग पूरी क्षमता से कैसे कर सकता हूं। एक सौम्य मुस्कान के साथ ज़ेन मास्टर ने यात्री की बात को सुना और फिर उसे गांव के पास वाले हरे भरे जंगल के बीच से चलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे एक साथ चलते थे, ज़ेन मास्टर चुप रहे और यात्री तेजी से अधीर और उत्सुक हो गया कि ज़ेन मास्टर आखिर क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे वो चल रहे थे, उसके साथ वह यात्रिक भी ज्यादा बेचैन हो रहा था, परंतु उसने ज़ेन मास्टर की प्रतिष्ठा को देखते हुए तुरंत एक गहरा जवाब की उम्मीद की थी। लंबी पैदल यात्रा के बाद वे जंगल के भीतर गहरे एक शांत तालाब में पहुंचे। ज़ेन मास्टर ने पानी की ओर इशारा किया और कहा, इस तालाब को देखो। हे युवक, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? यात्री ने साफ पानी में देखा और जवाब दिया कि मैं मछली को शालीनता से तैरते हुए देख रहा हूं और मैं पानी में अपना प्रतिबिंब भी बहुत ही स्पष्टता से देख रहा हूं। ज़ेन मास्टर ने करके सिर हिलाया और फिर यात्री को एक छोटा कंकर सौंप दिया। अब ज़ेन मास्टर ने कहा कि इस कंकर को ले लो और इसे तालाब में फेंक दो। यात्री ने निर्देश के अनुसार उस कंकर को उस शांत पानी में फेंक दिया, जिससे तरंगें पूरे पानी में फैल गईं। उसने देखा कि उसके द्वारा पैदा की गई अशांति से बिखरी हुई मछलियां परेशान हैं। ज़ेन मास्टर ने पूछा कि अब तुम्हें तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? यात्री ने जवाब दिया कि पानी अब शांत नहीं है और मछलियां उत्तेजित हो गई हैं और मेरा प्रतिबिंब भी अब विकृत दिखाई दे रहा है। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारा मन भी इस तालाब की तरह ही है। जब यह शांत होता है तो फिर उसमें आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे आपने मछली और अपने प्रतिबिंब को देखा था। लेकिन जब आपका मन चिंताओं, इच्छाओं और अधीरता से घिरा हुआ होता है, तब यह मन उत्तेजित हो जाता है और उसकी स्पष्टता से समझने की क्षमता खो जाती है। उस समय आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से सोचने और समझने की क्षमता को गुमा देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, तुम्हें भी अपने मन को शांत करना होगा, जिससे तुम हर समस्या को बड़ी अच्छी तरह से समझ सको और उसका उपाय कर सको। यात्री ने ज़ेन गुरु द्वारा दिए गए गहन सबक को समझा। उसने महसूस किया कि अपने दिमाग का पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए उन्हें आंतरिक स्थिरता और धैर्य विकसित करने की आवश्यकता है। उसने ज़ेन मास्टर को उनकी बुद्धि के लिए धन्यवाद किया और उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए तथा एक शांत और केंद्रित मन की शक्ति का महत्व समझाने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। उस दिन से ज़ेन मास्टर की प्रतिष्ठा न केवल उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि दूसरों को उनके दिमाग का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कला सिखाने की उनकी क्षमता के लिए भी चारों दिशाओं में फैल गई। यह कहानी हमें स्पष्ट रूप से सोचने और हमारी मानसिक क्षमता का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए हमारे दिमाग की आंतरिक स्थिरता और धैर्य का महत्व समझने की सीख देती है। इस कहानी का सारांश यह है कि एक शांत मन से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान अत्यंत प्रभावी रूप से किया जा सकता है। मन की शांति से ही नए दृष्टिकोण और समाधान की क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे हर कठिनाइयां को सहजता से पार किया जा सकता है। Thank you for watching and God bless you all.